पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। पौंड्रक नाम का एक दैत्य आया है। ये अपने आप को भगवान वासुदेव मानता था। जय जय श्री राम। ये अपने आप को वासुदेव मानता था, लेकिन ये जानता नहीं था ये क्या कर रहा है। भगवान जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन जीव ही जब थोड़ी सी मान बढ़ाई पा लेता है तो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। पौंड्रक के अंदर थोड़ी सी शक्ति आई, 2 हाथ इसके थे ही, 2 हाथ अपने काष्ठ के बनवा लिए, एक यंत्र चालित गरुड़ बनवा लिया और अपने आप को वासुदेव भगवान मानने लग गया। अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यपु, रावण और पौंड्रक, बेन सहित नादान, अब तक बहुत हुए भगवान। ये ऐसे भगवान हैं जो पहले थे न रहेंगे आगे, बीच में पैदा भय अभागे। काल पुरुष का डंडा लागे, मिट जाए सब अभिमान, अब तक बहुत हुए भगवान, अब तक बहुत हुए भगवान। ये पौंड्रक समझ नहीं पा रहा था। भगवान ने इसके पास आकर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है। सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का गला कट गया है। जय जय श्री राधे। भगवान ने पौंड्रक का इस प्रकार से वध किया। भगवान जीव को सद्बुद्धि देते हैं, कहते हैं तू मेरी शरण में रह, लेकिन जीव ही ऐसा अभागा है जो भगवान की शरण को छोड़कर कहीं और भागते रह जाता है। इस पौंड्रक का एक सखा था, दिविद नाम का वानर। दाऊ जी ने इसका संहार किया है। जय जय श्री राम। दाऊ जी तीर्थ यात्रा करते करते, तीर्थ यात्रा के बहाने निकले हैं। महाभारत के युद्ध की तैयारियां हुई है। दाऊ जी तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए हैं। इंद्रप्रस्थ में देवताओं के क्रम में प्रथम गणेश जी का पूजन हुआ है। अतिथि के क्रम में किसकी पूजा होवे पहले, इसकी चर्चा होने लगी। सबसे पहले सबने विचार किया, सबसे पहले कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। सबने समर्थन किया। शिशुपाल उठकर गुस्सा करने लग गया, गालियां देने लग गया है। भगवान इसकी गालियों को सुनते जाते हैं। 99 गालियां हुई। तब भगवान ने कहा बस अब तेरी एक गलती और माफ करूंगा। शिशुपाल ने एक गाली तो दी, उसके ऊपर एक गाली और दे दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया, दे छोड़ा है। सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला कट गया। भगवान की उंगली में खरोंच आ गई और लोग इधर उधर कपड़ा ढूंढने के लिए भागे, लेकिन द्रौपदी ने आव देखाना था उठाया और अपने आंचल को फाड़कर द्वारकाधीश की उंगली पे लपेट दिया है। भगवान ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है, तेरे एक एक धागे के रूप में मैं परिवर्तित होकर खुद से तेरी रक्षा करूंगा। जय जय श्री राधे। इस राजसूय यज्ञ में अर्जुन और भीम को लेकर जरासंध के यहां गए हैं। भगवान ब्राह्मण का वेश बना के गए हैं, भिक्षा मांगी है। जरासंध ने कहा
मैं आपको मनवांछित भिक्षा दूंगा, लेकिन आप मुझे कोई जाने पहचाने से लग रहे हो। आप कौन हो और आपको भिक्षा में क्या चाहिए? कन्हैया ने कही, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। मैं आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगता हूं। जरासंध ने कही, ठीक है, वो मैंने दिया, लेकिन आप हैं कौन ये तो बताइए। अब भगवान ने अपना परिचय दिया है। असो वृकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो हेयम अनयोर मातुलोयम में कृष्णम जाने ही ते रूपम। ये वृकोदर पार्थ हैं, ये उनके भ्राता अर्जुन है और इनके मामा का लड़का मैं कृष्ण हूं, तुम्हारा पुराना शत्रु। तुम्हें जिसके साथ युद्ध करने का मन होवे उसके साथ युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा, तुम मुझे पीठ दिखा के भाग चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। खुद 17 बार पीठ दिखा के भागा, उसका एक बार भी मन में विचार नहीं किया। एक बार भगवान इसे पीठ दिखाकर भागे हैं, बस उसका विचार कर रहा है। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे से युद्ध नहीं करोगे, इन दोनों में बताओ। जरासंध ने कहा, अर्जुनो न भवेद योद्धा भीम तुल्य बलो ममा। अर्जुन मेरे समान बलशाली योद्धा नहीं है, भीम मेरे समान बलशाली हैं, इसलिए मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। भीम के साथ घमासान युद्ध होने लगा है। एक दिन द्वारिकाधीश ने एक तिनके को तोड़कर दो तरफ फेंक दिया है। भीम समझ गए हैं। जरासंध के 2 टुकड़े किए भीम ने, दोनों टुकड़ों को 2 तरफ फेंक दिया है। जरासंध की मृत्यु हो गई है। जय जय श्री राधे। सबने जब राजस्व यज्ञ होने लगा है, सबने भगवान की स्तुति गाई है, सबने भगवान से प्रार्थना की है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप ही सबके क्लेश का नाश करने वाले हैं, सबके कष्ट को हरने वाले हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार इस राजसू यज्ञ में शिशुपाल का युद्ध हुआ है, शिशुपाल का वध हुआ, साल के साथ युद्ध हुआ है, सौभम के साथ युद्ध हुआ है। भगवान तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं। सूत जी बैठकर कथा सुना रहे थे। सूत जी को कुशा से उठाकर गर्दन काट दिया है। सब ऋषि मुनि लोग हाहाकार करने लग गए। सूत जी का गला क्यों काटा दाऊ जी ने? 2 कारण से। व्यासपीठ पर बैठकर कथा कह रहे थे श्री सुखदेव जी। ब्राह्मणेतर को व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहने का ऐसा शास्त्रीय विधान नहीं है। सूत जी कथा कह रहे थे और कोई आवे तो व्यासपीठ से खड़े होने की मर्यादा नहीं है, लेकिन स्वयं जब भगवान आ जाएं अथवा गुरुदेव आ जाएं तो व्यासपीठ से उठकर उनका सम्मान करना चाहिए। सूत जी उठकर खड़े नहीं हुए। इन 2 कारणों से दाऊ जी ने कुशा से उठाकर इनका गला काट दिया है। उग्रश्रवा सूत जी इनको पुनः व्यास गद्दी पर बैठाकर और पुनः आगे की कथा कहलवाई है। जय जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।